मोदी ने मुसलमानों के लिए ईद पर 32 लाख किट देने की घोषणा क्या की। इससे पूरे विपक्ष में हाहाकार मच गया और विपक्ष बेहाल बेदम नजर आ रहा है। उसे ये मोदी की काट समझ में नहीं आ रही है कि मोदी की इस दाव की काट कैसे की जाए। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी इस मुद्दे पर राय दें। क्या मुसलमान से बीजेपी जोड़ने की कोशिश कर रही है या फिर ये बिहार में चुनावी चाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं कि जो कब क्या कर दें किसी को नहीं पता है। ऐसी ही अब मुसलमानों के इस समय अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, उनके रोजे चल रहे हैं। 30 या 31 मार्च को ईद होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन जो है कि सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत 32 लाख किटें, मतलब इस किटे का नाम रखा गया है सौगाते मोदी। ये किटें 32 लाख किटें हैं जो कि मुसलमानों भाइयों को बांटी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा किया कि इससे तो विपक्ष में हाहाकार मच गया और विपक्षी पार्टियां अब ये कहने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखावा कर रहे हैं, वो भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। लेकिन विपक्षी के पास में मोदी के इस दाव का कोई भी काट नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा की है और मोदी की गारंटी तो सब जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये 32 लाख किटें भाजपा के कार्यकर्ता ईद पर मोदी जी की ओर से मुसलमान भाइयों को देंगे। तो मतलब इस बहाने भाजपा करीबन 1 करोड़ से अधिक मुसलमानों के घर जाएगी, उनको अपने से जोड़ेगी। अब ये भाजपा के द्वारा मुसलमानों को दी जा रही किट से आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, है ना, तमाम नेता परेशान हो उठे हैं कि आखिरकार मोदी जी ने इस वक्त ये ईद के टाइम पर ये किट का निकाल कर उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है ना। अब इसको बिहार के जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्ष का कहना है क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और मुसलमान इस समय एनडीए सरकार से नाराज है क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो लोकसभा में हो सकता है कि अप्रैल में के फर्स्ट वीक में पेश हो या फिर हो सकता है कि मार्च के लास्ट में पेश हो। तो वक्फ संशोधन बिल पर जो इस समय देश भर में बहस चल रही है, तकरार चल रही है, उससे हो सकता है कि मुसलमान मोदी से नाराज है। तो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से ध्यान हटाने के लिए ये किट का वाला प्लान लेके आए हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मोदी के द्वारा 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए किट बांटने से जो गरीब मुसलमान हैं जिनके पास में मतलब इतनी आमदनी नहीं है कि वो ईद मना सकें या ईद पर अपने पूरे बच्चों को कपड़े वगैरह दिला सकें, सिम मीठी सेवइयाँ वगैरह या फिर जो भी उनके यहाँ होता है वो कर सकें, तो क्या आप हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे? अगर कोई अच्छी बात होती है, गरीबों का भला होता है, तो उसमें आप ये क्यों देखते हैं, विपक्ष क्यों देखता है कि ये मोदी ने दिया है और ये मोदी की चुनावी चाल है या कोई कुछ भी है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक हिसाब से ये मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि उनकी ईद अच्छी से मन जाएगी। लेकिन रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक ही माना है। क्यों? आज सबसे ज़्यादा अशिक्षित कोई है तो वो शिक्षा की कमी है तो वो मुसलमान हैं। तमाम पार्टियों के जो मुस्लिम नेता हैं इस समय कह रहे हैं कि मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन अरे भाई, तुमसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि देश में 75 साल से अधिक आज़ादी के समय हो गई, आज़ादी के 75 साल से अधिक साल बीत गए हैं। उसके बाद भी मुसलमान इतना गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित क्यों है? कांग्रेस ने अधिक मान के चल के 60 साल से अधिक देश पर राज किया और कांग्रेस का कोर वोटर मुसलमान रहा है, फिर मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है? राहुल गांधी आज रोजगार की बात करते हैं, अखिलेश यादव आज रोजगार की बात करते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, राहुल गांधी की पूरी फैमिली भी देश के शीर्ष पदों पर रही है, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनके दादा नाना नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे।
तो अरे भाई, तुम्हारे शासनकाल में मुसलमानों का भला क्यों नहीं हुआ? क्यों मुसलमान इतना पिछड़ा रह गया? मतलब उसका साफ जवाब यही है कि आपने सिर्फ मुसलमानों के वोट लिए हैं, उनको मुस्लिम वोट बैंक ही बना के रखा। क्योंकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को यह डर था कि अगर मुसलमान शिक्षित हो गया, पढ़ लिख गया, तो फिर वो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में नहीं आएगा। इसीलिए इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को न तो शिक्षित होने दिया, न आगे बढ़ने दिया, न पढ़ने दिया। अब जाके कोई अच्छी सरकार आई है और वो मुसलमानों को बिना भेदभाव के, अब कोई भी देखें, मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल देखें तो जो भी योजनाएं हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर किसान निधि हो, या कोई और भी योजना हो, सब में बराबरी से मुसलमानों को उनका हक मिला है। इसीलिए अब मोदी जी ने जो सौगात एक मोदी नाम की किट मुसलमानों को देने की घोषणा की है, उससे लेकर मुसलमान भी उत्साहित हैं। तो अब ये विपक्ष ही परेशान है, तो विपक्ष का काम तो परेशान होना है, तो परेशान ही रहेगा, क्योंकि उसे कोई भी अच्छी चीज़ होती कभी पसंद ही नहीं आती, क्योंकि हर चीज़ में उसे अपना वोट बैंक नज़र आता है। उसे ये पूरी समय ये चिंता बनी रहती है विपक्षियों की, हमारा मुस्लिम वोट बैंक न खिंचा जाए, हमारे दलित भाई दलित वोट बैंक न खिसक जाए, ओबीसी वोट बैंक न खिसक जाए। यानी कि इनके लिए ये सब वोट बैंक ही है, इनके भला करने से उनका कोई भी लेना देना नहीं है।